मोड़ा नहीं, जैसे हम क्षणभंगुर श्रद्धा कर लें तो इस श्रद्धा से क्या होगा। जब तक ले हमारे हाथ में माला है तब तक ले राम राम, परंतु माला छूट गया तो कहीं और गए तो राम जी को छोड़ दीजिए, उस खाद्य पदार्थ में जाकर लिप्त हो जाइए या उस माया में जाकर लिप्त हो जाइए। ऐसा श्रद्धा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा तो एक ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि किसी के रूप में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, अपने राम जी को न छोड़ें। जब हमारी प्रीति ऐसी हो जाएगी जिस दिन, उस दिन राम जी साक्षात हम सबके सामने खड़े रहेंगे और उन्हें राम जी के प्रति, उन्हें कृष्ण जी के प्रति हमारी और जैसी प्रीति होती जाएंगे ऐसे ही भगवान की लीला, भगवान की नाम, भगवान की रूप, भगवान के धाम एहसास होने लगेगा। जब भगवान की धाम में हमें जाना है, हमें भगवान की नाम श्रद्धा पूर्वक आप नाम को नित्य जप रहे हैं तो नाम स्वतः आपकी जिह्वा पर चलेंगे। आप कहीं भी रहेंगे, किसी रूप में रहेंगे, आपके जिह्वा पर नाम चलता रहेगा। भाय कुभाय आलस आलस हो, नाम जपत मंगल दिशो। भगवान कहते हैं किसी रूप में जपो, भाई में कुभाय में आलस लेकर आप सोकर जगिए, किसी रूप में आहा ओ हो कहकर भी जपिए, परंतु भगवान की नाम को कभी न छोड़िए। नाम एक सहारा है और कलिकाल में तो विशेष सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलिकाल की आप यज्ञादि कार्यों से आपकी मोक्ष मिले या न मिले ये कहा नहीं जा सकता है। ग्रंथों के पढ़ाकर आपको मोक्ष मिले या न मिले कहा नहीं जा सकता है, परंतु नाम की सहारा ले लेते हैं, नाम आपके जीवन में है तो ये स्वतः है कि 4 प्रकार की जो मोक्ष है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ आपके जीवन में स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो भाई से जपें, कुभाई से जपें, आलस में है तब भी भगवान के नाम जपते हैं, तब भी आपकी कल्याण होगा। गोस्वामी जी महाराज इतना तक ले कहे आपके शुद्धि से नाम नहीं जपा पा रहा है तो वाल्मीकि जी महाराज कैसे जपे। उल्टा नाम जपत जग जानी, वाल्मीकि भय ब्रह्म जमानी। अरे राम नहीं तो मारा ही जपो ना, परंतु जपो। किसी ना किसी रूप में जपो, छोड़ो नहीं। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इसी के लिए इन श्रद्धा की स्वरूपा गोस्वामी जी महाराज और पुराणों में आया है कि श्रद्धा की स्वरूपा साक्षात भगवान ही कहते हैं कि माँ पार्वती जी और भोलेनाथ। भवानी शंकरो बंधे श्रद्धा विश्वास रूप लो। श्रद्धा और विश्वास साक्षात भोलेनाथ और माँ पार्वती जी। अर्थात आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भोलेनाथ की सेवा करने लगे। इस सेवा से भी आपके जीवन में राम जी की प्रति स्वतः श्रद्धा बन जाएगा कि राम जी हमारे उपासक हैं। और भगवान शंकर की आप सेवा करते हैं, सेवा में आपकी किसी मेवा की कांक्षा भी है और किसी मेवा की कांक्षा नहीं है तो बाबा क्या करते हैं, राम भगति अधिकारी ही छिन ही। राम जी की जब भक्त की अधिकारी देखते हैं जी राम जी के भगत के अधिकारी हो गया है, इसके प्रति कोई मांग नहीं है, तो जानते हैं क्या करते हैं, राम जी की भक्ति देने लगते हैं। जैसे माँ पार्वती जी को अगस्त जी के आश्रम में गई थी कथा सुनने के लिए, परंतु क्या वहां पर माँ पार्वती जी और बाबा को अगस्त जी ने अपने
इष्ट मानकर उनके चरण को प्रक्षालित करने लगे। और तो माँ के मन में वहां मोह हो गया, अर्थात कहा जाए मोह नहीं है, ये भगवान की माया है। क्यों? भगवान की माया प्रबलता है। माया से आपको मुक्ति पाना है तो मायापति को स्मरण करना अवश्य ही जरूरी है। इसी के लिए जब अगस्त जी के पास गई हैं तो अगस्त जी महाराज बाबा के और माँ के चरणों को प्रक्षालित करने लगे धूल कर, और सुंदर आसन देकर बैठाए। तो माँ के मन में मोह हो गया, ये तो अज्ञानी है, ये क्या कथा सुना सकता है। जिसके पास, जिस वक्ता के पास श्रोता आए और श्रोता की वो चरण की प्रक्षालित करने लगे, चरण को धुलने लगे, उसकी चरण की धूलि को अपने जीवन में उसको ग्रहण करने लगे, तो क्या कथा सुनाएगा वो। अर्थात और माँ के मन में यही बात सुमरण करने लगी, चलने लगा। और माँ ने अगस्त जी महाराज बाबा को प्रेम से भगवान की कथा सुना रहे हैं, परंतु माँ के चित्त में किसी प्रकार की कोई कथा की महत्ता कोई प्रविष्टि नहीं कर रहा है। तो यहां पर माँ की भी मोह को दूर करने के लिए बाबा ने माँ को क्या किए, यहां पर कहें धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? अब यहां पर भगवान की कथा पूछ रही है तब धन्य धन्य 2 बार कहते हैं। जब तक ले भगवान की कथा से विमुख थी तब तक धन्य धन्य नहीं किए। शैल कुमारी मंदिर के सामने पीछे आओ, पीछे मिलता है और व्यक्ति कथा की प्रेमी होता है, जैसे हनुमान जी महाराज जैसा और नारद जी महाराज जैसा, ऐसे ऐसे महान भक्ता हुए जिनकी भगवान की कथा के प्रति बड़ी श्रद्धा रहती है। कलिकाल के भक्तों में भी अनेकों भक्त हुए भगवान की कथा में इतनी श्रद्धा, जिन्होंने भगवान की कथा में भगवान की दर्शन किए हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रत्यक्ष में देखिए, जब राम जी नहीं मिले, राम जी के खोजने के लिए जा रहे थे और राम जी के प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम श्री हनुमान जी महाराज से दर्शन हुआ। वो कैसे? तो एक प्रेत की। तो कथा हमारी भाव, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, किस रूप में हम सुनते हैं, किस रूप में वहां जाते हैं, कैसी हमारी श्रद्धा है, और श्रद्धा पर ही निष्ठल करता है कि व्यक्ति है कैसा, व्यक्ति की जीवन में वो कथा कैसी उतर रही है। मंदिर पूछो ना, मंदिर यहाँ सामने है, जहाँ मेन रोड, उसी मार्ग के द्वारा भगवान की कथा भी प्रतिष्ठित होता है। सुनाएंगे आप? सुनाएंगे? हाँ, तो सीताराम राम राम 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 सीताराम राम श्री श्री राम सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संत चरण की जय। सब भक्त चरण की जय। जय। ब्राह्मण समुदाय की जय। वेद भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री सीताराम।